गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले टॉपिक में हम लोग चैप्टर 5 का सेट नंबर 1 पढ़े थे। जो सेट हमने तैयार किए थे, जो अरेस्ट ऑफ पावर था, गिरफ्तारी की शक्ति किन किन व्यक्तियों को है, ये चैप्टर 5 के जो फर्स्ट के सेक्शंस है 41, 42, 43, 45, उन सेक्शंस में ये बताया गया कि कौन कौन से व्यक्ति गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये मेरा एक सेट था 41, 42, 43, 44, ये 4 सेक्शन, एक सेक्शन 42 को 5 सेक्शन का जो है एक सेट था। दूसरा सेट उसी चैप्टर का दूसरा सेट मैंने तैयार किया है, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट का है। इसमें भी आपको कुछ सेक्शंस हैं, 5 सेक्शन जो है, 5 सेक्शन का सेट है। मेन सेक्शन जो है 46 है, 49, 68, 48 और 60, ये 5 सेक्शन का जो है एक सेट मैंने बनाया है गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर। तो आज हम देखेंगे कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो चलिए 46 को डिस्कस करते हैं हम लोग। 46 में टोटल जो है 4 सब सेक्शन है और एक फर्स्ट सब सेक्शन का एक प्रोविजो भी है। 46 को डिस्कस करने से पहले ये बात आपको बता देते हैं कि 46 को ड्राफ्ट करते समय विधि आयोग ने या सेंट्रल लेजिस्लेचर के ये केंद्रीय विधानमंडल ने इस बात का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, मानव जीवन की गरिमा का, महिलाओं के प्राइवेसी का, महिलाओं की अस्मिता का। इसमें क्या है कि ये ऐसी व्यवस्था की गई है कि गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति को आप ऐसा नहीं कि आप चैन लोहे की जंजीर से जकड़ दीजिए, रस्से से पूरे उसके शरीर को बांध दीजिए। ये मानव जीवन की गरिमा के विरुद्ध है। इसमें प्राइवेसी की बात की गई है कि महिलाओं को रात में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसमें महिलाओं की अस्मिता की बात कही गई है कि महिला को महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही गिरफ्तार किया जाएगा जहां तक संभव हो सके। तो इन सब बातों को जो है ध्यान में रखते हुए 46 को जो है ड्राफ्ट किया गया है। चलिए देखते हैं 46 सबसेक्शन 1 में क्या है कि पुलिस अधिकारी अदर पर्सन। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि गिरफ्तार करने की शक्ति जो है पुलिस अधिकारी को, प्राइवेट व्यक्ति को भी है, मजिस्ट्रेट को भी है। तो यहाँ पर पुलिस अधिकारी अदर पर्सन में मजिस्ट्रेट भी शामिल है और प्राइवेट व्यक्ति भी। ये यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस व्यक्ति के शरीर को एक्चुअली टच कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं, उनको छू सकते हैं, परिरुद्ध कर सकते हैं गिरफ्तारी की प्रक्रिया के समय। ठीक है, लेकिन नो टच, नो कन्फाइन, नहीं छुएंगे, नहीं परिरुद्ध करेंगे। वो कौन सा सिचुएशन है? वो है कि यदि वो व्यक्ति अपने शब्दों या कर्म द्वारा कस्टडी में सबमिशन कर देता है, कस्टडी में समर्पित कर देता है। ठीक है, यदि वो खुद के शब्द से, कर्म से खुद को समर्पित कर देता है कस्टडी में, तो उसको टच करने की, कन्फाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो कर्म से कहता है कि ठीक है आप मुझे ले चलिए, जैसे ही पुलिस अधिकारी ने बोला यू आर अंडर अरेस्ट, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, किया हूँ, तो वो जो है कर्म से बोला ठीक है चलिए आप जहाँ लेकर चलिएगा। तो ये शब्दों द्वारा सबमिशन हो गया। दूसरा है कर्म द्वारा, वो जो है बिल्कुल कुछ काम कर रहा था, बिल्कुल खड़ा हो गया, हाँ उसके हाथ में हथियार थे, हथियार को जमीन पर रख दिया, उसने बोला ठीक है, खड़ा हो गया। तो इन सब शब्दों से, कर्मों से यदि खुद को समर्पित कर देता है कस्टडी में, तो फिर उसको टच करने की जरूरत नहीं है, ना उसको कन्फाइन करने की जरूरत है। तो 41 का सबसेक्शन 1 में ये चीजें बताई गई है। इसमें एक प्रोविजो लगा हुआ है। ठीक है, प्रोविजो क्या है? ये महिला की गिरफ्तारी से संबंधित है। अरेस्ट वीमेन एक प्रेज्यूम्पशन की बात कर रहा है कि ओरल इंटिमिडेशन। मान लीजिए महिला की गिरफ्तारी के समय वहाँ गिरफ्तार करने के लिए लोग गए महिला को, और महिला से कह रहे हैं कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ। तो जैसे ही पुलिस अधिकारी या पर्सन जो है ये बात कहता है, ओरल इंटिमेशन करता है कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो बस ये एक प्रेज्यूम्पशन है, एक विधि मान लेगी कि वो महिला आपको जो है आपकी कस्टडी में वो खुद को समर्पित करती है। ये प्रेज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, ओरल इंटिमिडेशन, सबमिशन टू द कस्टडी,
ठीक है। लेकिन नो प्रिजम्पशन, एक्सेप्शन भी है कि कुछ विपरीत परिस्थितियां विद्यमान है तो कोई प्रिजम्पशन नहीं किया जाएगा। जैसे ही ओरल इंटीमेशन किया गया कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो वो क्या है, भागने लगी। ठीक है, वो भागने लगी, तो जब भागने लगी तो वहाँ प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं करेगा। जब भागने लगी तो कोई कस्टडी का प्रिजम्पशन अप्लाई नहीं करेगा, आपको अन्य तरीकों से उसे पकड़ने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, तो ये हो गया, एक उदाहरण से संबंधित है। ठीक है, यदि किसी महिला को गिरफ्तार करते समय यदि पुलिस अधिकारी या प्राइवेट पर्सन या मजिस्ट्रेट कहता है कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं, तो जैसे ही ये ओरल इंटीमेशन होता है वैसे ही ये माना जाएगा, ये उपधारणा की जाएगी कि वो महिला आपको जो है कस्टडी में खुद को समर्पित करती। परिस्थितियां विपरीत परिस्थितियां विद्यमान हैं, वो महिला भागने लगी, बचने का प्रयास करने लगी, बलात् प्रतिरोध करने लगी, तो वहाँ ये उपधारणा काम नहीं करेगी, वहाँ उपधारणा किया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा है कि महिला को गिरफ्तार किया जाता है तो महिला के शरीर को महिला पुलिस अधिकारी ही छुएगी, टच करेगी, कन्फाइन करेगी जहाँ तक हो सके। ठीक है, एक्सेप्शन है विपरीत परिस्थितियाँ अपेक्षा करती है तो वहाँ महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी गए, वहाँ पर उनके टीम में कोई महिला पुलिस अधिकारी थी नहीं, महिला को गिरफ्तार करना है। अब यहाँ इंतजार किया जाएगा कि महिला पुलिस अधिकारी आए, तब तक ये महिला भाग जाएगी, इसके इंतजार में ये भाग जाएगी। तो वहाँ उस सिचुएशंस में जो है, और उसके टीम में कोई महिला पुलिस अधिकारी है नहीं, तो उस सिचुएशंस में जो है जिस टीम में पुलिस अधिकारी, जो टीम वहाँ गई है गिरफ्तार करने के लिए, तो उसमें जो पुलिस अधिकारी हैं वो उसको जो है टच कर सकते हैं, महिला को गिरफ्तारी करने के दौरान जो है उसे छू सकते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शन में प्रोविजो में दो एक्सेप्शन भी दिखाई दे रहे थे। पहला एक प्रिजम्पशन है, उसके एक्सेप्शन नो प्रिजम्पशन है, विमेन के शरीर को महिला पुलिस अधिकारी ही टच कर सकती है गिरफ्तारी के दौरान। एक्सेप्शन है परिस्थितियां अपेक्षा करती है तो कोई भी पुलिस अधिकारी जो वहाँ अवेलेबल है उसको पकड़ने के दौरान छू सकता है। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये सबसेक्शन जो 1 है उन लोगों के लिए है जो समाज में जिनकी स्थिति अच्छी स्थिति है, उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो जो है उनको जब गिरफ्तार करने पुलिस जाए तो वो भाग जाए, वो खुद को शब्दों और कर्मों से समर्पित कर देते हैं। जो एक समाज में प्रज्ञावान व्यक्ति की तरह होते हैं ये, तो इनकी गिरफ्तारी शब्दों और कर्मों से ही की जाती है, सिर्फ बोल कर दी जाती है कि यू आर अंडर अरेस्ट, वो शब्दों से कर्म से खुद को समर्पित कर देते हैं। लेकिन सबसेक्शन दूसरा जो है ऐसे व्यक्तियों के लिए है जो अक्सर वो जो है अपने गिरफ्तारी का बलात् प्रतिरोध करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं, भाग जाते हैं, पुलिस की बातें नहीं मानते हैं। तो दूसरा जो है सबसेक्शन उन लोगों के लिए है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार, पुलिस जो है प्राइवेट पर्सन है, पुलिस है, मजिस्ट्रेट है, गिरफ्तार करने के लिए वो लोग गए और वह व्यक्ति क्या कह रहा है कि बलात् प्रतिरोध कर रहा है, बलपूर्वक जो है अपना विरोध कर रहा है, बचने का प्रयत्न कर रहा है। तो उस समय वो व्यक्ति जो गिरफ्तार करने गया है उसके पास जो भी साधन है गिरफ्तारी का, वो सारे के सारे साधन यूज कर सकता है क्रम से। भाई पहले छोटा वाला साधन, बड़ा साधन, उसके बड़ा साधन, ये नहीं कि सीधे बड़ा वाला साधन यूज करो भाई उसे मार ही दो, नहीं, क्रम से जो है उसे सारे साधन यूज कर सकते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। ये बातें सबसेक्शन 2 में कही है। पर्सन अरेस्ट करने, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए जाया जाता है तो बलात् प्रतिरोध बचने का प्रयत्न करता है तो आवश्यक सभी साधन का यूज किया जा सकता है, सभी साधन में एनकाउंटर भी शामिल है। ठीक है, सबसेक्शन 2 है। अब 3 में आते हैं, एनकाउंटर, सब साधन में एनकाउंटर भी शामिल। एनकाउंटर पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, सबसेक्शन 3 कहता है कि आप जो है अगर आप किसी व्यक्ति को एनकाउंटर करने जा रहे हो, देखिए एनकाउंटर एक लास्ट ऑप्शन होता है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं। एनकाउंटर इज अ फर्स्ट ऑप्शन नहीं, नॉट अ फर्स्ट ऑप्शन, इज अ लास्ट ऑप्शन। अगर आपके पास सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं गिरफ्तारी के पुलिस अधिकारी के पास, तो
वो पुलिस अधिकारी लास्ट ऑप्शन के तौर पे आप एनकाउंटर उसे कर सकता है। और एनकाउंटर कर भी सकता है तो सिर्फ सभी का नहीं कर सकता, सभी ऑफेंडर को नहीं कर सकता। उसमें देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जिसको वो गिरफ्तार करने गया है उसके ऊपर जो अपराध है उस अपराध में दंड क्या है। यदि उस अपराध लाइफ इम्प्रिजमेंट डेथ सेंटेंस, यदि वो व्यक्ति आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोपी है तो आप उसको एनकाउंटर कर सकते हो लास्ट ऑप्शन के रूप में। यदि नहीं है, वो आजीवन कारावास मृत्युदंड से भिन्न कोई अपराध किया है तो आप उसे कतई एनकाउंटर नहीं कर सकते हो। ये स्पष्ट रूप से सबसेक्शन 46 का सबसेक्शन 3 में दिया गया है। एनकाउंटर रिस्ट्रिक्शन ऑफेंस कमिट अदर देन लाइफ इम्प्रिजमेंट डेथ सेंटेंस नो एनकाउंटर। ऑफेंस कमिट लाइफ इम्प्रिजमेंट डेथ सेंटेंस एनकाउंटर यस। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 इसमें क्या है, जनरल रूल है, विमेन विल नॉट बी अरेस्टेड एट नाइट। यहाँ एट नाइट, नाइट का मतलब है, यहाँ की नाइट का मतलब हो गया सूर्यास्त के बाद, सूर्योदय के पहले आप किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सामान्य नियम है। सबसेक्शन 46 के सबसेक्शन 4 में जो दिया गया सामान्य नियम है कि आप रात में गिरफ्तारी नहीं कर सकते। रात का मतलब है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन उसी में दिया गया है कि गिरफ्तारी की जा सकती है यदि परिस्थितियां असाधारण परिस्थितियां विद्यमान है। यदि एक महिला ऑफेंस कमिट करके किसी घर में छिपी हुई है, रात हो गया है और यदि हम दिन का इंतजार करेंगे तो महिला भाग जाएगी, ऐसा सिचुएशंस है वहाँ पर, वो भाग जाएगी। तो ठीक है, असाधारण परिस्थितियाँ विद्यमान है तो विमेन पुलिस ऑफिसर उस क्षेत्र के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाकर पूर्व अनुज्ञा लेगी और उसके बाद इस महिला की गिरफ्तारी रात में भी की जा सकती है। ठीक है, जनरल रूल, विमेन विल नॉट बी अरेस्टेड एट नाइट। एक्सेप्शन, विमेन विल बी अरेस्टेड एट नाइट। परिस्थितियाँ असाधारण, प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया है विमेन पुलिस ऑफिसर्स जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पूर्व अनुज्ञा से गिरफ्तारी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद ये 46 हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद इसके साथ जो सेट हमने बनाया 4 सेक्शन का और भी एक्स्ट्रा, तो 49 है। 49 में क्या है कि अवरुद्ध आवश्यकता से अधिक नहीं की जा सकती। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो ठीक है, आप उसे गिरफ्तार करो और उस गिरफ्तारी के दौरान आप जो पूरे उसके शरीर को जो है लोहे के जंजीर से एकदम जकड़ दिए, ये कौन सी गिरफ्तारी है? आप उसे पूरे उसके शरीर को रस्से से बांध दिए, रस्सी से जकड़ दिए एकदम, ये कौन सी गिरफ्तारी है? जितना जरूरत है उसको रोकने के लिए, भागने से रोकने के लिए जितनी जरूरत हो उतना ही बल का प्रयोग कीजिए, उतना ही साधन का प्रयोग कीजिए। एक मान लीजिए दिव्यांग व्यक्ति है, पैर से दिव्यांग है, आप उसे गिरफ्तार करने गए, ठीक है, आप उसे जंजीर से जकड़ दिए, लोहे के जंजीर से, रस्सी से जकड़ दिए, भाई आप उसे, वो कहाँ भाग कर जाएगा? पैर से अपंग है, भाग तो सकता नहीं आप, तो आप उसे हथकड़ी लगा सकते हैं, पकड़ सकते हैं आप, उतना उसके लिए काफ़ी है। तो ये बातें, इस बात का ख्याल रखा गया 49 में कि अवरुद्ध आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, 60A गिरफ्तारी विधि के अनुसार होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जा रहे हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, मैजिस्ट्रेट हो, प्राइवेट पर्सन हो, तो अकॉर्डिंग लॉ आप गिरफ्तारी अकॉर्डिंग लॉ कीजिए, विधि के अनुसार गिरफ्तारी कीजिए। विधि के अनुसार यदि गिरफ्तारी आपने नहीं किया तो वो गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी, विधि विरुद्ध हो जाएगा। और जैसे ही विधि विरुद्ध गिरफ्तारी होगी वैसे ही उस व्यक्ति को 3 राइट्स मिल जाएंगे। हैबियस कॉर्पस का राइट मिल जाएगा, सेल्फ डिफेंस का राइट मिल जाएगा, कंपनसेशन सूट फाइल करने का राइट मिल जाएगा उसको। तो इन सब चीज़ों का इसमें ख्याल किया है कि आप गिरफ्तारी विधि के अनुसार ही की जाएगी। उसके बाद है एक्सटेंशन में है 48 और 60। 48 को आप 77 से जोड़ सकते हो। 41 में विदाउट वारंट गिरफ्तारी है, 77 में विद वारंट गिरफ्तारी है। ठीक है, ये क्या है कि यदि कोई व्यक्ति जो है किसी दूसरे पुलिस अधिकारी जो है किसी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए सक्षम है
चाहे वारंट पे हो या बिना वारंट पे हो, तो वो उसको पीछा करके भारत के किसी भी स्थान से गिरफ्तार कर सकता है। यही बातें 41, 48 और 77 में कही गई है। 48 में विदाउट वारंट है और 77 में विद वारंट है गिरफ्तारी। भारत के किसी भी क्षेत्र से वो पीछा करके गिरफ्तार कर सकता है। 60 में है कि लॉफुल कस्टडी से कोई व्यक्ति भाग गया है, तो ठीक है, जिसके कस्टडी से भागा है वो व्यक्ति जो है उसको पीछा करके भारत के किसी भी क्षेत्र से उसे गिरफ्तार कर सकता है। ये बातें 60 में कही गई। तो आज हम पढ़े चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन का सेट नंबर 2 पढ़े हैं। इसके पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 1 पढ़े थे, गिरफ्तार करने की शक्ति किन किन को है। आज हम लोग पढ़े गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या है। सेट नंबर 2 सब सेक्शन 46 मेन सेक्शन जो है इसमें 46 है। इसके साथ मैंने 4 सेक्शन को रखकर एक सेट बनाया है जो सेट नंबर 2 है। 46 का 1 जो है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाया जा रहा है तो आप उसके शरीर को जो है टच और कन्फाइन कर सकते हो, ठीक है। यदि वो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने जाया जा रहा है यदि शब्दों और कर्मों द्वारा खुद को समर्पित कर देता है कस्टडी में, तो उसके शरीर को न तो टच किया जाएगा न कन्फाइन किया जाएगा, ठीक है। प्रोविजन विमेन से संबंधित है। यदि गिरफ्तारी महिला की हो रही है तो जैसे ही महिला को बोला गया कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, तो ये जो सूचना है ओरल इंटीमेशन जो है इसी के आधार पर एक अवधारणा कर ली जाएगी कि वो महिला आपको कस्टडी में समर्पित करती है, ठीक है। लेकिन ये अवधारणा यहाँ नहीं की जाएगी यदि विपरीत परिस्थितियाँ विद्यमान हो। यदि वो ओरल इंटीमेशन के बाद वो महिला भागने लगती है तो वहाँ अवधारणा अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा है कि यदि महिला की गिरफ्तारी हो रही है तो महिला के शरीर को जो है महिला विमेन पुलिस ऑफिसर ही टच कर सकती है, दूसरा पुलिस अधिकारी नहीं। एक्सेप्शन है, परिस्थितियाँ अपेक्षा करती है कि महिला पुलिस अधिकारी से भी कोई पुलिस अधिकारी उसे पकड़ने के दौरान टच कर सके, तो ऐसा हो सकता है, ये एक्सेप्शन है। यदि महिला पुलिस अधिकारी वहाँ नहीं है, उसका इंतजार किया जाएगा, तब तक ये महिला भाग जाएगी, तो कोई बात नहीं, कोई भी टच कर सकता है गिरफ्तारी के दौरान। दूसरा पर्सन अरेस्ट। मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाया जा रहा है और वो बलात् प्रतिरोध कर रहा है, बचने का प्रयत्न कर रहा है, तो आवश्यक सभी साधन का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें आवश्यक सभी साधन में एनकाउंटर भी शामिल है। एनकाउंटर पर रिस्ट्रिक्शन है। तीसरा है, यदि कोई व्यक्ति जिसे गिरफ्तार करने पुलिस गई है पर कोई भी अन्य व्यक्ति गया है और वो उस पर जो है उस अपराध का आरोप है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस से अन्यथा है, तो उसका कोई एनकाउंटर नहीं होगा। यदि उस पर आरोप लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस का है तो फिर आप उस पर एनकाउंटर कर सकते हो, लेकिन लास्ट ऑप्शन के रूप में, न कि फर्स्ट ऑप्शन के रूप में, ठीक है। चौथा है जेंडर रोल। वीमेन विल नॉट बी अरेस्टेड एट नाइट में, रात में महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। रात का मतलब यहाँ पर है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। वीमेन विल बी अरेस्टेड एट नाइट, मतलब गिरफ्तारी हो सकती है, इसका एक्सेप्शन है, परिस्थितियाँ असाधारण है, हम इंतजार नहीं कर सकते हैं सुबह होने का। यदि सुबह होने का इंतजार किए तो महिला भाग जाएगी, तो कोई बात नहीं। महिला पुलिस अधिकारी उस क्षेत्र के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से जो है पूर्व अनुज्ञा लेकर इसकी गिरफ्तारी की जा सकती है। तो आज हम लोग 46 पढ़ लिए। नेक्स्ट इसी चैप्टर में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में सेट नंबर 3, ठीक है। सेट नंबर 3 में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसके क्या अधिकार है गिरफ्तारी के बाद, ठीक है। तो थैंक यू दोस्त।